जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में यदि आप लोग किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप लोग सुबह 11:30 बजे मात्र 10 से 12 मिनट की इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका जो है करंट अफेयर का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप किसी भी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा क्लास में। पहला सवाल है, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, फरवरी महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस याद करने की मात्र एक ही ट्रिक है कि आप लोग इसका बार बार रिवीजन करिए, और यदि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे सुबह 11:30 बजे, आपका जो है हर महीने का जो महत्वपूर्ण दिवस होता है वो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर रिवीजन करते हैं। आइए, थोड़ा समय लगता है लेकिन सब कुछ क्लियर होगा। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 12 फरवरी को डार्विन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे यहाँ पर देखिएगा, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 27 फरवरी को जो है 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस और विश्व एनजीओ दिवस। ये 3 दिवस जो है आपके 27 फरवरी को मनाए जाते हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? उड़ीसा में जो है, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जेपी नड्डा के द्वारा जो है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जेपी नड्डा के द्वारा जो है उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है? बिहार की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की, इनमें से कोई नहीं। साथियों, आप सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब सही करेंगे। याद रखिएगा, बिहार, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है? तो बिहार राज्य की, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बिहार की राजधानी क्या है और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? याद रखिएगा, कहाँ पर किया गया है? ये आपका दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में जो है 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं।
हाल ही में कहाँ माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि माउंट फेंटल ज्वालामुखी जो है कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे इथोपिया में। कहाँ पर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों माउंट फेंटल ये आपका एक ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? इथोपिया में स्थित है। और इसमें जो है भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में कहाँ ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों तेलंगाना में जो है एक जगह है ममनूर। ठीक है, तेलंगाना में एक जगह ममनूर है, यहाँ पर जो है राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। ठीक है, अच्छा तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और यहाँ के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवांत रेड्डी। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये करंट अफेयर की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका बीएड प्रवेश परीक्षा हो जाएगा, इसके बाद भी आपको सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की क्लास ये रेगुलर आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को यदि देखिएगा तो आपका करंट अफेयर पोर्शन में कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? मनोहर पर्रिकर, कैलाश सत्यार्थी, अरुण जेटली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दिया सलाई ये किसका आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका विमोचन किया गया है। प्रश्न जो है पूछा भी जा सकता है कि दिया सलाई जो है किसकी आत्मकथा है? आप कहेंगे कैलाश सत्यार्थी की। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है? 4 ऑप्शन है, सौर्य भट्टाचार्य, तरुण कुमार, रमेश कृष्णमूर्ति, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है? ध्यान रखिएगा, सौर्य भट्टाचार्य के द्वारा। ये कहाँ के हैं? ये दिल्ली के हैं। ठीक है, सौर्य भट्टाचार्य के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता गया है। और ये कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। अगला सवाल देखें। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो है फ्रांस में न्यूवे चैपल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया है। अच्छा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सेना प्रमुख वर्तमान समय में कौन है? आप कहेंगे उपेंद्र द्विवेदी। कौन है सेना प्रमुख? कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? कौन बताएगा? देखते हैं इस प्रश्न का जवाब किसका किसका बिल्कुल करेक्ट आता है। चलिए साथियों, मैं क्लास में जो भी सवाल का आपसे जवाब पूछता हूं आप लोग जरूर आंसर करें। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। अगला सवाल। हाल ही में फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है? 8.7%, 9.1%, 7.9%, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 9.1%। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फरवरी माह में जो है भारत का जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी जीएसटी का कलेक्शन। अगला सवाल देखें। हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? चलिए, हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? अगरतला है। अगला सवाल। हाल ही में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहां आयोजित हुआ है? महत्वपूर्ण है, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए।
अभ्यास डेजर्ट हंट जो है 2025, इसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है दोस्तों? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में जो है अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन हुआ है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भाई लाइक की संख्या आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या बात है? एक बार सभी स्टूडेंट लाइक की संख्या बढ़ा दें। सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? याद रखिएगा, चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर जो है CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। और ये सवाल आपके लिए है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हाल ही में किस राज्य में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर सबका आना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन का नंबर भी आप लोग टाइप कर दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 उसके बाद आंसर टाइप करिएगा, ठीक है? और जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। न्योकुम यूलो उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल से जरूर जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।